हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर का जो सैम्पलिंग वाला मेथड चैप्टर चल रहा है, मेथड ऑफ सैम्पलिंग के लास्ट जो टॉपिक बचे हुए थे उनकी। इससे पहले के जो टॉपिक है मैंने बताया था, इसके 6 मेथड है, जिसके 4 जो मेथड है उनका हम डिस्कशन पिछली वीडियोज़ में कर चुके हैं। अगर आप समझना चाहते हैं, आपने नहीं देखी है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप इजीली देख सकते हैं। अब जो आज हम बात करेंगे वो जो बचे हुए हमारे 2 मेथड है उसकी बात करेंगे, जो बहुत ही इजी और नाम से ही याद होने वाले मेथड हैं। वो कौन से हैं देखना। सबसे जो हम 4 कर चुके हैं उसके बाद के मेथड हैं। 5th मेथड आता है इसमें कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग क्या है स्टूडेंट्स? आपने सुना होगा, इंडिया में बहुत यूज़ होता है कोटा, कि कुछ भी ऐसी चीज़ जिसका मतलब एक कोटा फिक्स कर देगा, भी ये चीज़ इतनी फिक्स हो गई कि यहाँ पर इतना जो है इसमें से लेना है, आंकड़े लेने हैं, पॉपुलेशन जो है लेना है और फिर उससे रिज़ल्ट निकालना है। तो अगर हम इसकी बात करें डेफिनेशन की, इन दिस मेथड द पॉपुलेशन इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप और क्लासेस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स, यानी उनके करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एंड ऑफ द पॉपुलेशन सम परसेंटेज ऑफ डिफरेंट ग्रुप इन टोटल पॉपुलेशन इज़ फिक्स्ड। अब इसमें क्या होता है कि कुछ परसेंटेज जो है डिफरेंट ग्रुप्स की जो टोटल पॉपुलेशन का फिक्स होता है कि ये जो ऑल ओवर पॉपुलेशन है टोटल, और इसमें से इतना परसेंट जो है इस करेक्टरिस्टिक्स के होंगे, इतने परसेंट इस करेक्टरिस्टिक्स के होंगे और इतने परसेंट इस करेक्टरिस्टिक्स के, यानी कि उनके करेक्टर, उनके ग्रुप्स या उनकी क्लास के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग नेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग जो है उनके कोटाज डिसाइड कर दिए जाएंगे। और ये बहुत ही इजी मेथड है सैम्पलिंग का और बहुत ही ज़्यादा यूजेबल मेथड है। इसके बाद जो हमारा मेथड आता है वो आता है हमारा लास्ट मेथड, वो है 6th कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड। ये भी बहुत ही इजी है। कन्वीनियंस मतलब आपको जो कन्वीनियंस लगे, जो आसान लगे। इन दिस मेथड सैम्पलिंग इज़ डन बाय द इन्वेस्टिगेटर इज सच ए मैनर दैट सूट्स हिज कन्वीनियंस, कि उसकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, जो इन्वेस्टिगेटर है उसको जो अच्छा लगे, जो सही लगे, उसके अकॉर्डिंग वो किसी भी मेथड को अडॉप्ट कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग जो है डाटाज कलेक्ट कर सकता है। ये जो है बहुत ही इजी मेथड है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको सैम्पलिंग के जो 6 मेथड करवाए हैं, बहुत ही इजी मेथड हैं और इम्पोर्टेंट है। काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें से, तो आप इनको थोड़ा अच्छे से लर्न कीजिए, समझिए। अब एक छोटा सा टॉपिक जो मैं इस चैप्टर का रहता है वो करवाना चाहती हूँ इसमें, जो कि है डिफरेंस सेंसस मेथड और सैम्पलिंग मेथड में, कि क्या डिफरेंस है दोनों में, सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड में। ठीक है, तो हम इसकी अगर बात करें डिफरेंस की, तो इसमें क्या आ सकता है, इट इज़ ए सैम्पलिंग। अगर हम सेंसस मेथड की बात करें तो सेंसस मेथड क्या है, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। कि सेंसस मेथड हमने क्या बताया था कि सेंसस मेथड में क्या होता है कि एक एक पर्सन, एक एक डाटा के पास जाकर उसको कलेक्ट करना, उसको देखना जो है बहुत वो हो जाता है कि उसके अंदर टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए। तो ये क्या है, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। आप किसी के पास जा रहे हो बार बार और वहाँ से डाटा कलेक्ट करके लेके आ रहे हो, पर पर्सन पर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आपको मिलना पड़ रहा है उनसे, तो ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। एंड जो सैम्पलिंग मेथड है वो क्या है, इसकी अपोजिट जो है सैम्पलिंग मेथड क्या है, इट इज़ फास्ट प्रोसेस। क्यों है ये फास्ट प्रोसेस? मैंने क्या बताया आपको कि सैम्पलिंग मेथड क्या है, पूरा ग्रुप है, हमने उसमें से कुछ उठाए, कलेक्ट किए, देखे और फिर उसमें जो भी अच्छा लगा उसको एज ए सैंपल ले लिया, मतलब उसमें से कुछ कलेक्ट करके हमने सैंपल के लिए निकाल लिए। यानी कि एक एक डाटा को अलग से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और यहाँ पर क्या करना पड़ रहा था कि एक एक डाटा को अलग से हमें देखना पड़ रहा था, उसकी डिटेल लेनी पड़ रही थी। दूसरा जो होता है इसमें क्या है, ये एक्सपेंसिव है। सेकेंड सेंसस मेथड जो है वो क्या है, एक्सपेंसिव है। अब हमने क्या एक्सपेंसिव कैसे है, हमने बताया भी था कि आप एक एक के पास जा रहे हो, पर पर्सन अगर आप जा रहे हो तो उसमें क्या हो जाता है, वो आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा पैसे लगेंगे, आपको ज़्यादा मेहनत लगेगी, तो टाइम भी ज़्यादा देना पड़ेगा, तो एक्सपेंसिव हो जाएगा वो। यहाँ पर क्या है, ये इकोनॉमिक पड़ेगा, क्योंकि आपको कुछ ही आंकड़ों की ज़रूरत है, सारे आंकड़े नहीं चाहिए, पूरा पॉपुलेशन नहीं होगी आपके पास। फिर आता है रिलायबल एंड एक्यूरेट। बिल्कुल है, जब हम खुद अपने आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं, एक एक के पास जाकर कलेक्ट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, रिलायबल भी होंगे और
एक्यूरेट भी हो गए, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब ये बहुत ज़्यादा रिलायबल होते हैं। बट अगर हम सैम्पलिंग यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ये क्या है, लेस रिलायबल है, यानी कि ये उतने रिलायबल नहीं है जितना हम सोच रहे हैं कि हमें अगर बहुत अच्छा इससे रिज़ल्ट मिलेगा, तो वो पॉसिबल थोड़ा कम है। वो एक्सपर्ट पर डिपेंड करता है कि वो एक्सपर्ट किस तरह की सैम्पल्स को जो है कलेक्ट करता है। फिर आता है पॉपुलेशन ऑफ डिवर्स करैक्टरिस्टिक्स। अब क्या है, सेंसस मेथड में अगर उनके करैक्टरिस्टिक्स अलग अलग है, डिफरेंट है, वो अलग अलग तरीके से है, तो फिर भी हम क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन को या जो है इस मेथड को अडॉप्ट कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग करैक्टरिस्टिक्स की अलग अलग ग्रुप्स को हम इसमें देख सकते हैं। बट यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन ऑफ होमोजीनियस, यानी कि एक तरीके के जो है यहाँ पर पॉपुलेशन होनी चाहिए, वो होमोजीनियस होनी चाहिए नेचर में, यानी एक जैसी होनी चाहिए, तभी आप सैम्पलिंग को, यानी सैम्पलिंग जो मेथड है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है डिफरेंस थे कुछ जो आपकी सैम्पलिंग और सेंसस मेथड में। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ और इसमें चैप्टर में आपको लगता है कि समझना रहता है, मेरी ओर से ये हो गया है। अगर आपको फिर भी लगता है कि कुछ और समझना है तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं, मैं ज़रूर उसके लिए वीडियो बना के भेजूँगी आपको। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।